नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया है कि यदि कोई ऐसा निवेशक है जिन्होंने यहाँ जिले में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और अगर उनकी प्रॉपर्टी का मुआवजा मिलने वाला है तो उन्हें क्या क्या जरूरी जानकारी ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर वो अपनी प्रॉपर्टी का मुआवजा ले सके। अब उसमें दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए आपने जिले में कहीं कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और आपकी जमीन में कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, तो उस केस में प्राधिकरण आपकी वो जमीन एक्वायर करके और वो प्रोजेक्ट निकाल देता है। और जब किसान अपनी प्रॉपर्टी पर आए या उसे जानकारी हो, वो वहां पहुंचे तो वहां प्रोजेक्ट दिखे, तो ऐसे केस में आप देख रहे होंगे कि जिले में ऐसी कई जगह आपको प्रॉपर्टीज पड़ी हुई दिखती हैं जहां कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से किसान ये कहना चाहता है कि मेरी गैर मर्जी के यहाँ प्रोजेक्ट लाया गया जिसके आधार पर ये प्रॉपर्टीज या ये प्रोजेक्ट हटना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस चाहिए। तो ऐसी चीजें क्यों आती हैं, आखिरकार ये क्या तरीका है कि इस तरह की चीजें सामने आए। हम सभी जानते हैं कि जो भी एक्विजिशन का एक्ट है, जो भी जमीन को लेने के नियम हैं, उसमें कई प्रकार के क्लॉज हैं। जब भी कभी शासन आपकी जमीन लेना चाहता है, सबसे पहले वो उस क्षेत्र में सर्वे करता है। उसके बाद वहां जो तमाम किसान हैं जिनकी भी जमीन उस एक्विजिशन में ली जाएगी, उन सभी में से लगभग 70% की सहमति चाहिए। तो ऐसा प्राधिकरण का कहना है कि यदि कहीं कोई प्रोजेक्ट लेकर आना है, कहीं भी कोई डेवलपमेंट करना है, तो वहां जितना भी एरिया है उसमें लगभग 70% सहमति होनी चाहिए जिसके आधार पर वो जमीन को ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि यदि 70% सहमति मिल गई, उसके बाद जमीन को लेने का प्रोसीजर आगे चल गया, तो उसके बाद जमीन पर अलग अलग तरह की धाराएं हैं जो भी एक्विजिशन एक्ट के आधार पर बनती हैं। धारा 4, धारा 6, धारा 9, धारा 10, आप अक्सर ये चीजें सुनते हैं। तो असल में ये बेसिकली अगर हम जाने तो आखिरकार ये धाराएं क्या काम करती हैं और इनसे क्या फर्क पड़ता है आपको मुआवजा मिलने की चीजों पर। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जब भी कभी किसान की जमीन जारी होती है, हालांकि ये किसान का पार्ट नहीं है, किसान को इस चीज की कोई जानकारी नहीं होती कि कब मेरी जमीन नोटिफाई करी गई, कब सर्वे हुआ, कब उस पर धारा 4 लगाई गई, कब धारा 6 लगाई गई और कब मुआवजा दे दिया गया, कब पोजीशन ली गई। ये सारी चीजें किसान का पार्ट नहीं है, ये सभी चीजें पार्ट है प्रशासन का, प्राधिकरण का। उसके बाद साथियों, यहां तमाम चीजें होने से पहले हम सभी जानते हैं, आमतौर पर जैसे अब बात करें न्यू नोएडा के विषय में, तो न्यू नोएडा में सितंबर 2024 में धारा 4 लागू कर दी गई थी। तो धारा 4 क्या है? धारा 4 अगर बेसिक तौर पर बात करें तो ऐसी धारा है जिसमें किसान को और तमाम उस क्षेत्र के लोगों को सूचित कर दिया जाता है कि अब आपकी जमीन चिन्हित कर ली गई है मास्टर प्लान के आधार पर और अब आप इसमें कोई कंस्ट्रक्शन या कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अब आपकी ये जमीन मुआवजे में ले ली जाएगी और आपको इसका मुआवजा दे दिया जाएगा। यानी ऐसे सूचना पट लगाकर वहां उस पर सब चीजें लिख दी जाती हैं और तमाम क्षेत्र को इस बात से अवेयर कर दिया जाता है कि धारा 4 के अनुसार आपकी जमीन को चिन्हित कर लिया गया है और बहुत जल्द आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। तो ऐसे टाइम पर यदि हम कभी जमीन को अपनी आगे बेचें या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करें तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण उसे अवैध घोषित कर देता है और हमारी जमीन को मास्टर प्लान का हिस्सा बताकर खाली करा लेता है। बेशक वो कंस्ट्रक्शन किसान के ही द्वारा क्यों ना करी जाए, कहीं ना कहीं प्राधिकरण उसे गलत ही साबित करता है। तो साथियों, ऐसा अक्सर देखा जाता है। इसमें धारा 4 2024 में सितंबर में हो जाने के बाद भी न्यू नोएडा में आज तक मुआवजा नहीं मिला। तो ऐसे केस में किसान करे तो क्या करे? हम सभी जानते हैं, हम सभी की बेसिक नीड्स होती हैं। कहीं मेडिकल इमरजेंसी है, कहीं शादी है, अपने घर की जरूरतें हैं, कहीं किसी को अपना घर बनाना है, कहीं अपनी कुछ पर्सनल नीड्स हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किसान को यह सूचित तो कर दिया जाता है कि आपको अब इस धारा के बाद मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा और आपको आपकी जमीन कहीं आगे बेचनी नहीं है, ना ही इस पर कंस्ट्रक्शन करता है। लेकिन आखिरकार इसके लिए कोई नियम ये क्यों नहीं बनाया जाता कि आपको इतने दिनों के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा? हम सभी देख रहे हैं पिछले 2 से ढाई वर्ष ऐसा समय बीता है कि जिसमें अब 10 दिन में मुआवजा मिलेगा, 2 महीने में मुआवजा मिलेगा, 4 महीने में मुआवजा मिलेगा या इसी महीने मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी तमाम खबरें हम सुन रहे हैं, लेकिन न्यू नोएडा में कोई भी ऐसी खबर उस दिन सच नहीं हुई जब यहां मुआवजा मिलना शुरू हो गया या कहीं भी मुआवजे के लिए कैंप लगाया गया हो। तो आखिरकार ये चीजें कब धरातल पर आएंगी? ये एक सपना है। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि ये प्लानिंग फेल हो चुकी है, यहां भविष्य में कोई शहर नहीं बसना, ना ही यहां पर कोई अधिग्रहण होना है। साथियों,
ऐसा संभव तो नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है और आने वाले कुछ ही समय में इस प्लानिंग को हम डेवलप होता हुआ भी देखेंगे। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 5600 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जो भी मुआवजे का प्रस्ताव शासन को भेजा था, उम्मीद है 5332 रुपए पर मोहर लगाई जा सकती है। तो 5332 रुपए पर मोहर लग सकती है, लेकिन अभी तक चीजें डिक्लेयर नहीं हो पाई हैं। जब तक मुआवजा डिक्लेयर नहीं होगा तब तक यहां मुआवजा बांटना शुरू भी नहीं हो सकता। और ऐसा ही हम देखते हैं कि मुआवजा मिल जाता है। अब कहने का मतलब मेरा यह है कि 70% सहमति के आधार पर प्राधिकरण जमीन ले लेता है, लेकिन आखिरकार 70% सहमति वो लेता किस तरह से है। साथियों, सभी किसानों की जमीनों को लेकर वहां डेवलपमेंट करना, शहर बसाना, ये अच्छी बात है। हो सकता है वो शहर हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो, लेकिन आज किसान को यदि समय पर मुआवजा नहीं मिले तो आखिरकार वो किसान की जमीन या वो पैसा उसके किस काम आएगा। तो भविष्य में वो अपने लिए अच्छा बेस तैयार कर सके, अच्छी प्लानिंग बना सके, इसके लिए समय से मुआवजा मिलना भी जरूरी है। तो प्राधिकरण को भी चाहिए कि वो मुआवजा वितरण का एक समय निश्चित करे और जल्द से जल्द यहाँ लोगों को मुआवजा दे, जिससे कि वो आगे चल के अपनी प्लानिंग्स को अपने अनुसार चला सके। तो आप सभी जो इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार मुआवजा कब मिलेगा, या ऐसे इन्वेस्टर जो बाहर रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, या ऐसे इन्वेस्टर जो बाहर के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने अभी हाल फिलहाल 2-4 साल पहले यहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप सभी इस बात से बिल्कुल क्लियर रहें कि जब भी मुआवजा मिलना शुरू होगा आप सभी को एक तो सोशलाइजेशन के आधार पर पता लग जाएगा। दूसरी बात, आप चाहें तो कभी भी आकर प्राधिकरण में जैसे ही मुआवजा मिलना शुरू होता है अपनी फाइल लगाकर अपने मुआवजे लेने की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इसका एक प्रोसीजर है। धारा 4, उसके बाद धारा 6 लगाई जाती है और धारा 9 के अनुसार आपको मुआवजा वितरण शुरू कर दिया जाता है। तो कई बार ये कहकर भी जमीनें बेच दी जाती हैं कि ये वो जमीन है जो अभी तक धारा 4 या धारा 6 में नहीं आई है। तो आप यदि ये जमीन खरीदते हैं तो ये किसी भी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर ये प्लानिंग में होती तो इस पर धारा 4 लागू हो जाती। तो साथियों, ऐसा होता है कि धारा 4 लागू होने के साथ साथ एक लिस्ट जारी करी जाती है जिसमें हमारे खेत के खसरा नंबर लिखे होते हैं। तो आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर यह भी पता कर सकते हैं अपने खसरा नंबर के अनुसार कि क्या यह खसरा नंबर धारा 4 का हिस्सा है। अगर नहीं है तो इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं बनता कि आपकी वो प्रॉपर्टी भविष्य में एक्विजिशन का हिस्सा नहीं बनेगी। इसका यह मतलब है कि अभी हाल फिलहाल वो धारा 4 में शामिल नहीं करी गई, लेकिन जो भी प्लानिंग है, जो मास्टर प्लान है, उसके अनुसार आने वाली प्लानिंग के आधार पर उसको एक्विजिशन में शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है, कुछ लोग इस आधार पर भी निवेश कर देते हैं। लोगों का यह कहना है कि ये धारा 4 से बाहर है जमीन और ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं है और ना ही प्राधिकरण इसे लेगा। तो आप ऐसी चीजों का शिकार ना हो, आप उस जमीन की पूरी तहकीकात करें और प्राधिकरण में जाकर उसके विषय में जानकारी लें। सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा यही प्रयास होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे पहले आप इतने एक्टिव रहें कि आप सब चीजों को सुनिश्चित कर सकें, हर दस्तावेज को चेक कर सकें। आप यदि जिले में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके तमाम जानकारी ले सकते हैं। जहां निवेश करना चाहते हैं या अपने बजट के अनुसार कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए निवेश के अच्छे अवसर भी मौजूद हैं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।